सेना नहीं है। बोलो पुलिस, सबका नाम पुलिस नहीं है। बोलो राष्ट्रपति, क्या आप में से किसी का नाम राष्ट्रपति है? बोलो प्रधानमंत्री, किसी का नाम आप में से प्रधानमंत्री है? मेरी मां, जैसे प्रधानमंत्री सब नहीं हो सकते, राष्ट्रपति सब नहीं हो सकते, ऐसे गोपी मतलब जिनने सारी इच्छाओं को समाप्त करके केवल भगवान में समर्पण कर दिया हो, अनन्य प्रेम हो, उन्हें गोपी कहते हैं। इसलिए शंकर जी क्या बने? गोपी। शंकर जी चाहते तो शंकर जी के रूप में आकर रास में सम्मिलित हो जाते, पर नहीं, उन्होंने पहले रूप बदला और गोपी बने। गोपी का मतलब है जो निष्काम है, जिसके अंदर कोई भी वासना नहीं है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, किसी पुरुष का नाम नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री किसी स्त्री का नाम नहीं है। जब इंदिरा गांधी जी बैठी उस सीट पर तो उन्हें प्रधानमंत्री कहा गया, मोदी जी बैठे तो उन्हें प्रधानमंत्री कहा गया। सीट का नाम प्रधानमंत्री है, वो स्त्री और पुरुष का नाम प्रधानमंत्री। ऐसे ही स्त्री और पुरुष का नाम गोपी नहीं है, जिसके अंदर गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिसने अपने भीतर की सारी वासनाओं को पीकर समाप्त कर दिया और निष्काम हो गई, उनका नाम गोपी है। इन गोपियों के संग कृष्ण ने रास रचाया और रास में क्या हुआ? मिलन। कौन सा मिलन? जैसे एक मां अपने बेटे से मिलती है। अच्छा एक बात बताओ, मां का बेटा परदेश में रहता है और 10 साल बाद लौटा है, तो मां अपने बेटे को गले लगाएगी कि नहीं? बोलो हाँ। मां अपने बेटे के गालों का चुम्बन करेगी कि नहीं? बोलो हाँ। मां अपने बेटे के माथे को चूमेगी कि नहीं? तो अब बताओ, मां जब अपने बेटे के गालों को चूम रही होगी और बेटे को गले लगा रही होगी, तो क्या इस मां और बेटे के मिलन में कोई दोष है? जब मां और बेटे के मिलन में दोष नहीं है, तो भक्त और भगवान के मिलन में दोष कैसे हो सकता है? तो तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये सेंटेंस गलत है और इसे बॉलीवुड प्रचारित करती है। इनडायरेक्ट आपके भगवान को गाली देती रहती है बॉलीवुड। इसलिए कहता हूं कि बच्चों का संस्कार किसने बिगाड़ा? बॉलीवुड के लोगों ने। बॉलीवुड कहती है, बॉलीवुड के लोग कहते हैं गुटखा खाओ। बताओ गुटखा खाना सही है? दाने दाने में केसर का दम, गुटखा बेच रहे हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार। क्या गुटखा खाना सही है? ये बताओ, ये बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जिनको आप हीरो हीरोइन कहते हो, क्या इन लोगों को गुटखा बेचना इनका सही है? क्यों बेचते हैं ये लोग? ये लोग आपके बच्चों को बिगाड़ना चाहते हैं। आपके मोबाइल पे जुआ के ऐप डाउनलोड करवाते हैं ये बॉलीवुड के लोग। ये बॉलीवुड के लोग आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। गुटखा खिलाकर दारू का प्रचार करते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब बताओ, दारू पीने से भी गम जाता है क्या? दारू पीने से गम जाता है तो तुम्हारी मां को भी बहुत चिंताएं रहती हैं। पिलाओ दारू फिर। अरे गम जाता नहीं है, गम आता है। इसलिए कहता हूं, बॉलीवुड ने समाज को केवल बिगाड़ने का काम किया है और हमारे देश के संतों ने समाज को सही दिशा देने का काम किया है। तो हमारे देश में संत सही काम कर रहे हैं कि बॉलीवुड के लोग? कौन संत? इसलिए कहता हूं, हमारे देश में संतों को कुछ लोग पाखंडी कहते हैं और ये बॉलीवुड के लोगों को सुपर डुपर स्टार कहते हैं। अब बताइए कौन सुपरस्टार है, कौन ढोंगी है?
समाज की सेवा करने वाले संत, जो आपको संस्कार देने में लगे हुए हैं। इसलिए संतों का सम्मान, बिहार के लोग सदा साधु संतों का सम्मान करते हैं। आप जैसे भक्तों के बल पर ये देश की संस्कृति टिकी हुई है। हमारे देश के भक्तजन संतों का सम्मान करते हैं। जो सम्मान करते हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं।